क्या कोई एक कहानी ऐसी हो सकती है जिसमें युद्ध, दर्शन, राजनीति और इंसान का मनोविज्ञान सब कुछ एक साथ समाया हो? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और वो कहानी है महाभारत। ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, ये तो भारतीय चेतना का एक विशाल खजाना है। तो चलिए इस ब्रीफिंग में इसकी परतों को खोलते हैं। सोचिए, महाभारत शुरू होते ही एक बहुत बड़ा दावा करता है कि जो यहाँ है वो आपको कहीं और भी मिल सकता है, पर जो यहाँ नहीं है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बस एक युद्ध की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये तो जैसे इंसानी जिंदगी की एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें हर अनुभव, हर दुविधा, हर सवाल शामिल है। और जरा इसके आकार का अंदाजा लगाइए। 1.8 मिलियन यानी 18 लाख से भी ज्यादा शब्द। ये इलियड और ओडिसी दोनों को मिला दें तो उससे भी 7 गुना ज्यादा लंबा है। हम यहाँ दुनिया की सबसे लंबी, सबसे विशाल महाकाव्य कविता की बात कर रहे हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 5 पड़ावों पर रुकेंगे। पहले समझेंगे कि ये हर चीज का महाकाव्य क्यों है। फिर एक राज्य के लिए हुए उस महान युद्ध को जानेंगे। उसके बाद धर्म की मुश्किल पहेली को सुलझाएंगे, अपने अंदर के युद्ध क्षेत्र को पहचानेंगे और आखिर में जीवन के 4 लक्ष्यों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि महाभारत सिर्फ एक पौराणिक कहानी, एक मिथक नहीं। इसकी जड़ें असल इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। इसे इतिहास कहा जाता है। इतिहास का मतलब है ऐसा ही हुआ था। ये महज कल्पना नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं और गहरे दार्शनिक ज्ञान का एक ऐसा संगम है जो एक पूरी सभ्यता की यादों को जिंदा रखे हुए है। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके सबूत भी मौजूद हैं। हस्तिनापुर जैसे कई शहरों में पेंटेड ग्रेवेयर यानी एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये पुरातात्विक खोजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि महाभारत में जिस सभ्यता का जिक्र है वो वाकई में मौजूद थी। ये शहर और राज्य कोरी कल्पना नहीं थे। चलिए अब कहानी के दिल पर आते हैं। वो केंद्रीय संघर्ष, वो लड़ाई जो इस पूरे महाकाव्य की धुरी है। तो इस संघर्ष के केंद्र में एक ही परिवार के 2 पक्ष हैं। एक तरफ है 5 पांडव जो धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके 100 चचेरे भाई कौरव जो सत्ता के लालच और जलन में अंधे हो चुके हैं। और लड़ाई है हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए। और ये कोई मामूली पारिवारिक झगड़ा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये झगड़ा कुरुक्षेत्र के मैदान पर एक महाविनाशक युद्ध में बदल गया। सिर्फ 18 दिनों में उस समय के लगभग सारे बड़े साम्राज्य इसमें शामिल हुए और एक पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। लेकिन इस जबरदस्त युद्ध की सतह के नीचे एक बहुत गहरा दार्शनिक समंदर छिपा है, और ये समंदर है धर्म की अवधारणा का। यही इस महाकाव्य का असली सार, इसकी आत्मा है। तो ये धर्म आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ सही या गलत का सीधा साधा हिसाब नहीं है। ये एक बहुत गहरा विचार है। इसमें हमारा कर्तव्य, हमारी नैतिकता और वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था शामिल है जो सब कुछ थामे हुए है। ये वो सिद्धांत है जो समाज को जोड़े रखता है। और सबसे दिलचस्प बात, महाभारत हमें सिखाता है कि धर्म सूक्ष्म है। यानी ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट नियमों की लिस्ट नहीं है। असल जिंदगी की तरह यहाँ भी सही और गलत अक्सर एक दूसरे से उलझ जाते हैं, और किरदारों को ऐसे मुश्किल नैतिक सवालों का सामना करना पड़ता है जिनका कोई आसान जवाब नहीं होता। और यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं। भीष्म पितामह को ही लीजिए, उन्होंने अपनी एक निजी प्रतिज्ञा निभाने के लिए अन्याय का साथ दिया। यहाँ उनका व्यक्तिगत धर्म एक बड़े सार्वभौमिक धर्म के खिलाफ खड़ा हो गया। क्या सही था? महाभारत इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता। या फिर कर्ण की दुखद कहानी, जो दोस्ती और परिवार के कर्तव्य के बीच फंसकर रह गया। उसकी वफादारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और वही उसका सबसे बड़ा अभिशाप भी बन गई। ये हमें दिखाता है कि कैसे अच्छे और गुणी लोग भी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है। ये सारे नैतिक संघर्ष हमें एक और गहरे लेवल पर ले जाते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ जमीन के एक टुकड़े पर नहीं लड़ा गया। एक और युद्ध था जो हर किरदार के मन के भीतर चल रहा था। एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक युद्ध। असल में कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है। ये हमारे मन के अंदर की अच्छाई और बुराई के बीच का वो संघर्ष है जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में हर रोज करते हैं।
इसका सबसे साफ उदाहरण हमें भगवत गीता में मिलता है। अर्जुन कौन है? वो हम हैं, हमारा मन, हमारा अहंकार, जो शक और सवालों से घिरा है। और कृष्ण? वो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ हैं, हमारे दिव्य मार्गदर्शक। कौरव हमारी सारी बुरी आदतें और नकारात्मक सोच है, और पांडव हमारे अच्छे गुण। तो ये युद्ध असल में खुद पर नियंत्रण पाने की, अपने मन को जीतने की लड़ाई है। और आखिर में महाभारत सिर्फ युद्ध और दर्शन पर आकर खत्म नहीं होता। ये एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड बुक भी है। ये हमें जीवन के 4 लक्ष्यों से मिलवाता है, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं। ये हैं धर्म, यानी सही तरीके से अपना कर्तव्य निभाना। अर्थ, यानी समृद्धि और सफलता हासिल करना। काम, यानी जीवन के सुखों का आनंद लेना। और अंत में मोक्ष, यानी आध्यात्मिक मुक्ति। महाभारत हमें सिखाता है कि एक भरपूर जीवन इन चारों के बीच संतुलन बनाने से ही मिलता है। तो इस पूरे महाकाव्य से हम कौन से बड़े सबक सीख सकते हैं? पहला और सबसे बड़ा सबक, युद्ध में कोई असली विजेता नहीं होता। पांडवों ने युद्ध तो जीता, पर उस जीत में अपना सब कुछ खो दिया। दूसरा, जब अन्याय हो रहा हो तो चुप रहना भी एक तरह का अपराध है। और तीसरा, धर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हमेशा हालात और करुणा के हिसाब से समझना पड़ता है। और आखिर में महाभारत हमें किसी आसान जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे और बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। पांडव जीत तो गए, पर उस जीत से सिर्फ दुख मिला और एक नए नैतिक पतन के युग की शुरुआत हुई। तो सवाल ये है कि सही काम करने की असली कीमत क्या है और जीत का वाकई में मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल बाद भी उतना ही सच और उतना ही जरूरी है।